सबसे पहले तो मैं मेरे सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। तो ये जो चयन हुआ है जिस भी तरह से हुआ, बिना किसी, फिर मैं शब्द प्रयोग करता, पिक एंड चूज़ किए, ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से योग्य कार्यकर्ताओं को ये दायित्व दिए गए हैं। आपने बताया है कि बड़ी ईमानदारी से सभी को चयन किया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं रात के लगातार जो है मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें यह आरोप है कि एक कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया और कई जिनके पास पहले भी पद थे उनको दोबारा फिर और पद नया मुक्त किया गया। देखो, मैं एक बात बताऊं, ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। आपका सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। भेदभाव नहीं हुआ किसी भी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी को हम देखते हैं, जैसी पूरी बन जाएगी तो आप देखना, भाजपा का एक नियम है, एक अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री ने एक बात कही है कि हर व्यक्ति को दायित्व और हर हाथ को काम। हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा, हर कार्यकर्ता को दायित्व मिलेगा। इसमें बिल्कुल किस तरह का पक्षपात नहीं है। होता क्या है कि मतलब एक जब सिस्टम से बनते हैं, पदाधिकारी चुने जाते हैं, निराश होने वाली बात, जैसे ग्रीवेंस कमेटी चुनी गई है, ग्रीवेंस कमेटी में पार्टी का निर्णय था कि हर विधानसभा से हमें 11 लोग लेने हैं, तो निर्णय के मुताबिक चयन हुआ। आज जिले का चयन हुआ है। कुछ मेरे मित्रों की इच्छा, निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो भी काम करता है उसकी एम्बिशंस होती हैं, उसकी भी इच्छा होगी, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी की जो सोच है, जो संगठन की सोच है, उस सोच के तहत चलते हुए ये गठन की प्रक्रिया संगठन पर लगातार जारी रहेगा। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं रहेगा जिसको काम ना मिले। मेरे मित्र, मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे बहनें इस बात से निराश ना हो। अभी तो गठन बहुत आगे चला जाना है। ये कार्यकारिणी अगर आप देख रहे हैं, आज इस कार्यकारिणी में हमने 21 पद दिए हैं। अब मैं आपके सामने कैलकुलेशन करता हूँ, 21 को आप 6 से गुना कीजिए, 6 मोर्चे बनेंगे। मंडलों में हमने 17 पद दिए हैं, 17 मेन बॉडी बन गई। 17 को आप 6 से गुना कीजिए, 6 मोर्चे बनेंगे। विभाग प्रकोष्ठ मिलाकर के 52 होते हैं, उनका प्रमुख बनेगा, सह प्रमुख बनेगा, उसकी 5-5 की टीम बनेगी। तो कार्यकर्ता कोई भी ऐसा रहेगा ही नहीं जिसको दायित्व नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल चिंता ना करें मेरे कार्यकर्ता साथी, बहुत अच्छे से टीम बनेगी। और ये टीम, मैं इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, टीम जिस ऊर्जा से काम कर रही है, जिस ऊर्जा से मेरे मंडल से लगे हुए हैं, जिला की टीम ये लगेगी, आगे और लगेंगे। हम इस तरफ जा रहे हैं। पोटेंशियल बहुत है सरसा में, सरसा जिला में भी, सरसा लोकसभा में भी। हम निस्संदेह, हमारी जो तैयारी है वो ये है कि आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे लोकसभा चुनाव है, हम कमल खिलाने के लिए टीम तैयार रहेगी। प्रधान जी, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, मन की बात है, लेकिन लोगों के मन की बात क्यों नहीं पढ़ पाते? कालावाली में हार देखने को मिली, इतनी बड़ी पार्टी है। कालावाली के सिरसा की बात भी बात कर दो कि सिरसा में आप ही की पार्टी के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो नगर परिषद के कामकाज पे सवाल उठा रहे हैं, घोटाले की बात कर रहे हैं, सारा शहर उठा पड़ रहा है। घोटाले के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, एक कमेटी बन चुकी है, जांच हो जाएगी, कोई विषय नहीं। अगर ऐसा विषय आता है, किसी तरह का विषय आता है, तो विषय के लिए एक बात तो क्लियर है, मेरे मीडिया के मित्रों से मैं कहना चाहूँगा, सरकार की जो है, चाहे करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस पे है। अब आपसे एक सवाल, मैं सिंपली बात करता हूँ, हम 2014 में भाजपा सत्ता में आई है, केंद्र में हम तीसरी बार आए हैं, प्रदेश में भी तीसरी बार आए हैं। जिस तरह से इससे पहले घोटाले होते थे, रोज हफ्ते 10 दिनों में हमें घोटाला मिल जाता था, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी विषय नहीं है। जहां कहीं भी लगता है, अभी यहाँ के तहसीलदार साहब को सस्पेंड किया गया है, तो पार्टी 0 टॉलरेंस पे चल रही है। किसी भी स्तर पे भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई बात होती है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाती है, पार्टी तक भी आती है, अधिकारियों तक भी जाती है, सीएम साहब तक भी जाती है, उसका संज्ञान लिया जाता है। एक बात और सामने आ रही है कि अधिकारी जो है वो किसी की नहीं सुनते। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आम चलान हो रहे लोगों के, 2 महीने से लोग तंग हैं, मोहल्लों में जाकर लोगों के चलान किए जा रहे हैं। पिछले महीने की रिपोर्ट है कि लगभग 3 करोड़ 49 लाख रुपए चलान से इकट्ठा किया गया। इस महीने की तो रिपोर्ट भी नहीं है। तो अधिकारी एसपी ज्ञापन तक नहीं लेने आता। तो आप क्या ऐसा दहशत में पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? नहीं, ऐसा दहशत वाला बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरी बात सुनिए। अब सिंपल एक बात करते हैं, आप लोग हम लोग सारे बैठे हैं। चलान, अगर जैसे मेरी गाड़ी का चलान होता है, मेरी गाड़ी का 2 चलान हुआ है, कोई विषय नहीं। जब होता है चलान तो किसी कमी की वजह से होता है ना, इस बात से तो आप सहमत होंगे। चलान ये तो है नहीं कि मुझे हाथ दिया, रोक दिया और चलान काट दिया, पर्ची काट दी, ये बात आप मानते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे देता हूँ। अब हम सब लोग जब चंडीगढ़ की सीमा में एंटर होते हैं, हम कारपेट लगा लेते हैं, उससे पहले कारपेट क्यों नहीं लगाई जाती?
मैं दिल्ली में अगर बाइक चलाता हूं तो मैं घर में पहले हेलमेट उठाता हूं। तो ये चलान वाली बात, उस विषय को कांग्रेस का तो एक मुद्दा, उसको तो मुद्दा चाहिए, मैं इसको मुद्दा समझता नहीं। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो विकास की बात क्यों नहीं करती, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करती, वो जो हमारे, अब आप देखिए ना हाईवे मतलब भाजपा ने 14 से जो अब तक दिया है उसकी बात क्यों नहीं करते वो लोग। तो ये कोई विषय, मैं इस विषय को नहीं समझता। अगर आज चलान जो होता है, अधिकारी कोई धक्का नहीं कर रहे हैं, चलान हो रहे हैं, तो चलान के लिए मैं तो जनता से एक अपील करूंगा कि हम अपने कागज डॉक्यूमेंट्स पूरे करके चलें, ताकि ये हमारी सेफ्टी के लिए। अब मैंने खुद देखा है कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे, मैं आपके सामने, मीडिया के सामने, मैं ऑनलाइन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पिता एक बाइक स्कूटी पे जा रहे थे, अगर उनके हेलमेट होता तो शायद वो बच जाते। तो मैं इसलिए आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस बात को हम उस तरह ना लें कि पुलिस चलान कर रही है, तो इस बात को वो ना लिया। पुलिस चलान किसके लिए कर रही है? आपकी और मेरी जिंदगी के लिए कर रही है। हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे, कागज पूरे। ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं मिला कि चलान कर दिया गया, बिल्कुल नहीं करेगा, ना कोई अधिकारी कर रहा है, नहीं जो आगे जो ड्यूटी पे लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब वो बात तो ठीक है प्रधान जी, चलो चलान ले, लेकिन रोड की हालत क्या है? रोड के ऊपर लोग, टूटे रोड है, रोड का लगातार चल रहा है, काम चल रहा है, रोड की बात चल रही है सरकार। मैं वही आपसे बात बोल रहा हूँ, आप जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप देखिए ना, दिल्ली जाते हैं पहले कितने घंटे लगते थे, 6 घंटे पहुंचते थे हम लोग, कितना परेशान होते थे। अब हमें पता नहीं था दिल्ली कब आ गई, चंडीगढ़ कब आ गया, भारतमाला की। आप देखिए रोड्स के लिए बात अगर करें तो बिल्कुल ऐसा विषय नहीं है। जितना नेटवर्क रोड्स का हुआ है, रोड्स में, मैं शहर की बात भी करूंगा, रोड्स में आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर तक कम्पीट करने के लिए जा रहा है। अब शहर की जहां तक बात है, तो शहर में भी जहां भी जिस भी तरह से है, लगातार उसका ध्यान लिया जा रहा है। अधिकारियों से मेरा भी मिलना होता है, सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा। भाजपा सुधार के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि एसपी ज्ञापन नहीं ले रहा है, आगे अगर उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं होती है तो वो शहर भी बंद करेंगे। अकेले चलान को लेकर नहीं, उनका ये कहना है कि चलान काटे, कम से कम शहर में जो नशा बिक रहा है, अपराध हैं, उन पर भी गौर करें। नशे के लिए आप, अब सीएम साहब आए थे, सीएम साहब आए, नशे के मुद्दे को लेकर के पुलिस का हेडक्वार्टर अलग बना, डिस्ट्रिक्ट बनाना, नशे के लिए सरकार का संज्ञान है। तो भी आप देखिए हर हॉस्पिटल में नशे की, इस तरह के जो पेशेंट्स मिलते हैं नशे में आदी हो जाते हैं, उनके लिए स्पेशल बेड्स की व्यवस्था की गई है। सरकार हर तरह से कार्य कर रही है। अब अगली बात जो कांग्रेस की, जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं मेरे मित्रों, अब ठीक है एसपी साहब किसी कारण से व्यस्त भी तो हो सकते हैं। अगर मैं जिद करूं, कोई व्यक्ति ये जिद करे कि एसपी ही आके मेरा मेमोरेंडम ले, मैं तो डीएसपी को बुलाया, किसी इंस्पेक्टर को बुलाया, कोई नहीं आया, तो ले लिया उनका मेमोरेंडम ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो कांग्रेस, कोई बात नहीं, कांग्रेस आग लगाएगी, कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांग्रेस की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पहले इस बात की चिंता करे कि वो विधानसभा में अपना एक नेता प्रतिपक्ष चुन ले। 13 साल से उनको चुनाव नहीं हुए, मैं चुनाव के लिए आज गठित करके आप सामने बैठा हूं, वो अपने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करें। 13 साल से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना वो इलेक्शन जीत पा रहे हैं। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और कुछ भी नहीं है, उन्होंने हाय हाय करनी है और मुर्दाबाद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता इस बात को समझती है, जनता सब कुछ समझ रही है कि भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इसलिए कांग्रेस की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए और ना हम करते हैं। चलो कांग्रेस की कालावाली की जनता भी बड़े अच्छे समझ गई, कोई दिक्कत वाली बात। कालावाली में पहले से ज्यादा अच्छे वोट आए हैं। आप पिछले चुनाव को देख लीजिए, विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, हमारे चुनाव पहले से बढ़ के आए हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। कांग्रेस ने तो चलो कल चलान की आवाज उठाई है। पिछले दिनों आपके बीजेपी के युवा नेता अमन चोपड़ा ने भी एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे कि शहर में उनके गांव में चलान काटे जा रहे हैं। अमन चोपड़ा की अपनी सोच हो सकती है। प्रधान जी, शहर में स्ट्रॉम वाटर के लिए जगह जगह शहर को खोद के छोड़ दिया है, बहुत सी जगह पे काम शुरू किया, बीच में बंद कर दिया। स्ट्रॉम वाटर प्रोजेक्ट जैसे ही सारा ठीक हो जाएगा, रोड भी ठीक हो जाएंगे, अभी वो प्रोसेस चल रहा है। बहुत सी जगह काम बीच में ही बंद कर दिया, इसलिए रोका गया, रेनी सीजन आ गया होगा, इस वजह से रोका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े अच्छे स्ट्रॉम वाटर का प्रबंधन हो जाएगा और ये हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी भी है। हम देखते हैं ना, थोड़ी सी बारिश आती पानी खड़ा होता है, स्ट्रॉम वाटर होना चाहिए। सिस्टम बन रहा है, अच्छे से बनेगा और शहर में हर घंटे आधे घंटे में तुरंत उसके बाद वो पानी निकल जाया करेगा। तो मैं आज आपके सम्मुख उसकी घोषणा करता हूँ। उपाध्यक्ष 6 उपाध्यक्षों का चयन हुआ है। 6 में जो मैं आपको नाम बताता हूँ, श्री नरेश कुमार कटारिया जी, दूसरे उपाध्यक्ष का नाम है श्री वीरेंद्र सिंह तिन्ना जी और हमारी बहन श्रीमती सुनीता रानी जी, उपाध्यक्ष निकुराम फौजी जी, बहन श्रीमती मीरा देवी जी और ललित मोम पोपली जी। 6 उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ है
महामंत्री के नाते 2 नाम प्रदेश ने भेजे हैं चयन के बाद, श्री हनुमान कुंडू जी और भाई अंबर कुमार जी। ये दोनों जिला के महामंत्री का दायित्व पर रहेंगे। और जिला सचिव के लिए 6 नाम जो आए हैं हमारे बीच में, श्री अमरीश सिंह जी राही, श्री रवि लड्डा जी, श्री बलजिंदर जोशन जी, श्रीमती सुमन सैनी जी, श्रीमती स्मृति सिन्हा जी, श्रीमती संतोष रानी जी। यहाँ तक मैं आपको एक बात विशेष रूप से कहूँगा, पार्टी का ऐसा आदेश था कि कम से कम 5 बहनों को, 5 महिला कार्यकर्ताओं को जिला कार्यकारिणी में लेना है। ये पहली बार हुआ है। इस तरह जब मंडल का गठन किया गया था मित्रों, तो मंडल में ही पार्टी का यह कहना था कि आपको कम से कम मंडल कार्यकारिणी में 4 महिलाएं लेनी हैं, क्योंकि पार्टी में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया के मेरे मित्र जानते हैं, मोदी जी ने एक 33% आरक्षण का हमारा संसद में प्रस्ताव पारित कर रखा है। और हम अच्छे से जानते हैं कि कंसेंसस होने के बाद, जनगणना होने के बाद उसकी तरफ देश बढ़ने लगेगा। तो उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहले से बढ़ने लग गई है, ताकि हमारी बहनों को, हमारी जो बहनें राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें सक्रिय किया जाए और उन्हें पता लगे कि राजनीति क्या होती है, लोगों से मिलना क्या होता है। उस सिस्टम के तहत मंडलों में भी हमने 4-4 बहनों को दायित्व दिया है और जिला में भी 5 बहनों को दायित्व मिला है। और इसके बाद मैं आपसे बात करूं, कोषाध्यक्ष के रूप में मेरे भाई अजय गोयल जी का चयन हुआ है। कार्यालय सचिव के रूप में हमारे भाई विष्णु शर्मा जी का चयन हुआ है। और एक प्रवक्ता का पद है, जिला स्तर पे पार्टी ने सब प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, उसके लिए डॉक्टर गंगा सागर केहरवाला जी का चयन हुआ है। और आईटी के लिए श्री राघव गुप्ता जी, सोशल मीडिया के नाते भाई ललित छिंपा जी, और मीडिया के नाते देवराज मेहोल जी का चयन हुआ है। और मन की बात, ये जो मन की बात कार्यक्रम है, ये आप सभी लोग भली भांति परिचित है कि मोदी जी लगातार हर महीने के अंतिम रविवार को देशवासियों से अपने मन की बात करते हैं। तो पार्टी ने मन की बात का भी एक प्रमुख नियुक्त किया है, वो भाई कृष्ण मेहता जी को नियुक्त किया है। तो ये सभी जो पद हैं पूरी तरह से विचार उपरांत हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के द्वारा ये एक लिस्ट तैयार करके दी गई थी, जो मैंने आपके आगे घोषणा की है। और मैं आशा भी करता हूं कि मेरे मित्र, ये जो टीम मिली है काम करने के लिए, ये टीम बड़े बेहतर तरीके से काम करेगी। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, जो संगठन में आगे होना है, अब इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष का चयन होना है। प्रदेशाध्यक्ष जी अपनी टीम बनाएंगे, फिर प्रदेश स्तर पे हमारे 6 मोर्चे हैं पार्टी में, 6 मोर्चों के 6 प्रदेशाध्यक्ष चुने जाएंगे। एससी मोर्चा, बीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा। तो इस तरह 6 मोर्चे जो हैं, 6 मोर्चों की प्रदेश है। उसके बाद यही मोर्चों की कार्यकारिणियाँ जिला स्तर तक आएंगी, जिला स्तर से पुनः मंडल स्तर तक जाएंगी। इसके अलावा जो गठन होता है हमारे भाजपा में, जिला स्तर पे विभाग होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, तो उनका भी चयन होगा, उसके भी संयोजक और सह संयोजक बनाए जाएंगे। तो ये सारी गठन की प्रक्रिया मैंने आप सब लोगों से साझी की है। और मैं इस नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को आपके माध्यम से बधाई भी देता हूं, और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस अवसर पर आए और मुझे आपके सामने रहने का अवसर मिला। जैसे हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS